नमस्कार, आदाब से चलिए कल आप सभी को अपने एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। आइए, मैंने जो बताया था, एवरेज में दो टाइप के क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक है। टाइप थर्ड बताएंगे, टाइप फोर्थ बताएंगे आज के वीडियो में, ठीक है। देखिए, मैंने बेसिक बातों को लेकर कंक्लूड करके चला है और बेसिक चीज़ें ही बताने का प्रयास किया है, ठीक है। और चीज़ों को कैसे क्वेश्चन को उड़ाता है ये भी चीज़ें मैंने बताया है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन होगा हमारा 5 क्वेश्चन लेके आए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। दिखाई दे रही है, स्पष्ट आवाज़ आ रही है। तो अगर ये 5 क्वेश्चन है, अगर 5 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ तो 5 क्वेश्चन ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे और इसके सॉल्यूशन देखेंगे हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप 4 कराएंगे, मतलब कि एक वीडियो में 2 टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज पकड़ेंगे, लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे करते हैं। कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे अब लैंग्वेज चेंज होगी। कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 30 है। कितना है? 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत क्या है? 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। छठवीं संख्या क्या है? देखिए, संख्याएं कितनी है? 9। केवल पहले मैं आपको एक फिगर से, डायग्राम से बता रहा हूं, तब समझिएगा क्वेश्चन कैसे खत्म करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए, 9 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। 4 ही है, यही तो हुआ हमारा औसत, ठीक है ना। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ से यहाँ तक देखूं, 2 2 4 1 5, इसका औसत कितना है भाई? तो आपका 25 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या है? ये अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या है? तो आपका 35 है। 2 2 4 1 5, ये सॉरी, ठीक है ना। अंतिम 3 संख्याओं को, तो ये संख्या हमको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी। यही हमारा क्वेश्चन में है, तो इसी का देखना है। अब देखिए, अगर प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है तो हम ये कह लेंगे, यहां से देखिए, आप सॉल्व कर रहे हैं कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? टोटल 9 कितना है? तो 9 संख्याओं का योग अगर हम देख लें, तो 29 27 270 हो जाएगा। आपका जवाब होगा कि हो जाएगा। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो अगर योग देख ले तो 25 5 125, 5 का योग कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, तो हो जाएगा। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है मेरे दोस्त? तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 3 का औसत कितना है? 35 है, तो योग कितना हो जाएगा? 35 3 105। क्लियर है? अगर जोड़ देंगे 5 5 10 का 0, कैरी 1 2, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 5, देखिए अगर हम इसको जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 10 का 0, कैरी 1 2 2। अब 220 घटा देंगे, कितना घटा देंगे मेरे दोस्त? 220 घटा देंगे, यही तो हुआ। 25 5 125, क्लियर है। 29 27 270, ठीक। तो अगर ये 5 5 10 का 0, ये 30, 230 कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। अगर 230 घटा देंगे तो ये हमारा, ये टोटल योग है। अगर ये 5 का योग है, ये अगले 3 का योग है, तो बीच वाला ही छठवा बच जाएगा। तो अगर 270 में से 230 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 40। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर? बात हमारी समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो, चलिए, अब ये कह रहा है मेरे दोस्त, 25 परिणामों का औसत 20 है। 25 परिणामों का औसत 20 है। पहले 12 परिणामों का औसत 15 है। अंतिम 12 परिणामों का औसत 18 है। 13वां परिणाम क्या होगा? तो पहले 12 का दे दिया है, अंतिम 12 का दे दिया है, पहले 12 का दे दिया है, अंतिम 12 का। देखिए, मैं जो भी बता रहा हूँ ट्रेडिशनल और एकदम बेसिक लैंग्वेज लेके चल रहा हूँ। तो पहले 12 का औसत दे दिया है 25 परिणामों का, तो 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा। 25 का योग कितना हो जाएगा? 500। बात समझ में आई? 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा योग।
पहले 12 परिणामों का औसत 15 है, 12 5 60, 16 कैरी 1, 12 एकम 12, 6 18। पहले 12 का योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 12 है ना, तो 12 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 5 60 कैरी 6, 12 एकम 12, 6 18, 180 हो जाएगा। अंतिम 12 का कितना हो जाएगा भाई, अंतिम 12 का कितना हो जाएगा, 18 है ना, 18 है तो अंतिम 12, ये पहले 12 है, ये क्या है अंत 12, अंत से 12, अंत से 12 हो जाएगा। तो 12 में 18 से करेंगे, 12 8 96 के 6 योग, 12 8 96 के 6 कैरी 9, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 9 21, 216। ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 396 घटा देंगे, 396 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 104 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात हमारी समझ में आई। तो इस तरह से हम लेके अब डायरेक्ट गुणा, थोड़ा आपका मल्टीप्लिकेशन वगैरह टाइट होनी चाहिए, ठीक है ना, कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। ठीक, बात हमारी समझ में। कैसे, मैंने कहा 25 दिया तब निकाल दिया। ये क्वेश्चन देखिए सीपीयू 2016 में पूछा गया था, ठीक है ना, ये CHSL में पूछा गया था। बात हमारी समझ में आई। तो इसी तरह से लैंग्वेज पे अब ये इसका एक अलग लैंग्वेज चेंज किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 10 व्यक्तियों में से 9 ने पहले भोजन पर 40 रुपए खर्च किए, शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपए अधिक खर्च किया, उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ। ठीक है, CGL Tier 2 2015 का क्वेश्चन है, मेरी बात समझिएगा। CGL Tier 2 2015 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10 व्यक्तियों में से 9 ने अपने भोजन पे 40 रुपया खर्च किया, शेष एक व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों से 9 रुपया अधिक खर्च किया, औसत से 9 रुपया अधिक खर्च किया। ध्यान दीजिएगा, औसत से 9 रुपया अधिक खर्च किया। क्लियर है, किया, उसके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि 10 व्यक्ति है, कितना है, 10 व्यक्ति है। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने बार बार बताया था कि एवरेज क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इक्वल क्या होता है, समान वितरण होता है। तो हम ये बताए थे मेरे दोस्त कि 10 व्यक्ति है, तो 10 व्यक्ति, लैंग्वेज को समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप विद इन सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। 10 व्यक्तियों में से 9 ने अपने भोजन पे 40 रुपए खर्च किया, तो मान लीजिए कि एक ने 40 रुपए खर्च किया, शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपये अधिक खर्च किया। अगर हम 10 व्यक्तियों का औसत निकाल दें, 10 व्यक्तियों का अगर एक ने 40 तो 40 रुपया होगा। ठीक है, तो अगर 40 रुपया हो गया तो जो 10वां व्यक्ति है उसने तो 1 रुपया अधिक खर्च किया, 1 रुपया तो उसके औसत में ही आ गया। अब जो समझना है कि अगर वो अब 9 रुपया अधिक खर्च किया, तो ये जो 9 रुपया है, ये जो मेरे दोस्त 9 रुपया है, ये 9 रुपया क्या होगा, एक सेकंड, ये जो 9 रुपया है, इस 9 रुपया में 9 लोगों में बट जाएगा। बात हमारी समझ में आई। 9 रुपया क्या हो जाएगा, 9 लोगों में बट जाएगा। तो अगर हम 10 लोगों की देखें तो 10 लोगों का एवरेज, तो मान लीजिए कि अगर एक लोग 40 रुपया खर्च कर रहे हैं, एक लोग क्या कर रहे हैं, 40 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो 40 रुपया खर्च करेंगे तो 400 होगा। बात समझ में आई। तो अगर एक लोग 40 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 400 रुपया हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है ना कि जो 10 व्यक्ति का एवरेज है, क्वेश्चन को पकड़िए कि जो 10 व्यक्ति का एवरेज है, उस एवरेज से 9 रुपये अधिक 10वां व्यक्ति खर्च कर रहा है, एवरेज से 9 रुपये अधिक। तो यहाँ पे दोस्त देखिए, यहाँ पे दोस्त क्या होगा कि ये 9 रुपया जो 9 लोग हैं उनमें 1 रुपया ये बट जाएगा। और जब ये 9 रुपया बटेगा, तो जब 9 रुपया ये बटेगा तो 400 तो पहले था और एवरेज पे, तो यानी कि टोटल तो वो पहले 401 होगा। 10वां व्यक्ति के लिए अगर वो देगा तो 10 रुपया क्या हो जाएगा, और एक्स्ट्रा हो जाएगा, 10 रुपया और एक्स्ट्रा देगा, तभी तो वो एवरेज बराबर होगा। अगर 10 रुपया क्या होगा, 10 रुपया अगर वो एक्स्ट्रा देता है, 10 रुपया वो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा देता है, तभी तो एवरेज बराबर होगा सबका। अब ये क्वेश्चन में ही कह रहा है, क्वेश्चन में 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपये अधिक खर्च किया। अगर उनका औसत कह रहा है 10 व्यक्ति के औसत से, तो देखिए
10-10 रुपए खर्च किए, लेकिन 10वां व्यक्ति क्या है ना कि 1 रुपया और अपने अधिक किया, तो वो एक एक में वो भी बटा होगा, वो भी क्या होगा, बटा होगा 10 लोगों में, ठीक है। 1 रुपया वो भी क्या होगा, 10-10 पैसा बटा होगा। तो अब यहाँ पे जब ये एक रुपया बट रहा है, जब एक रुपया बट रहा है, तो हम इस तरह से अगर देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम आपको कैसे क्वेश्चन को करा रहे हैं, इसको एकदम, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कंफ्यूजन लोगों को क्रिएट करता है कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार समझ जाएंगे, एकदम इसकी लैंग्वेज को मैं तोड़ बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे एक बार, तो आप मतलब विदाउट पेन एंड पेपर आप क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने बार बार कहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए कि 10 व्यक्तियों ने किया, 10 व्यक्तियों ने, तो अगर इस तरह से एवरेज निकाले 10 को, अगर 40-40 रुपये ही खर्च किए होते, 40-40 रुपये तो 400 रुपया होता। बात हमारी समझ में आई, 400 रुपया होता अगर 40-40 रुपया। लेकिन एक व्यक्ति है, अब यहां तक की बात सुनो, खर्च किया, शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत से, यहां ध्यान दीजिएगा, सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 1 रुपया अधिक खर्च किया। तो 10 व्यक्तियों के औसत, 10 व्यक्तियों का अगर औसत निकाला जाए तो 1 रुपया अधिक खर्च किया, तो 1 रुपया अधिक खर्च किया, तो मान लीजिए कि अगर हम एक व्यक्ति का अगर वहां देखेंगे, तो ये वाला जो 10वां वाला व्यक्ति है, मान लेते हैं कि वो पहले 11 रुपया खर्च किया होगा अपने पे 11 रुपया खर्च किया होगा कि नहीं किया होगा भाई, अपने भोजन पे भाई 10 रुपया सब लोग खर्च, 40 रुपया खर्च कर रहे हैं सब लोग, समझिएगा 40 रुपया खर्च कर रहे हैं। जब 40 रुपया खर्च कर रहे हैं तो 1 रुपया अपना अधिक पहले से ही खर्च किया होगा। बात समझ में आई, पहले से अपने में 1 रुपया, तो वो भी अगर उसका भी औसत निकाले तो जो 1 रुपया है वो 1 रुपया 10 लोगों में बढ़ जाएगा, यानी कि 40 रुपया 10-10 पैसा हुआ होगा। बात समझ में आ रही, 40 रुपया कितना होगा, 10-10 पैसा हुआ होगा। लेकिन अब वो भी, अब देखिए यहां तक 40 रुपया 10-10 पैसा आया, बात समझ में, 40 रुपया 10-10 पैसा आया, तो अब ये क्या कह रहा है कि नहीं 9 रुपया वो अधिक खर्च किया, फिर एवरेज में क्या कर रहा है, वो 9 रुपया अधिक खर्च किया, तो वो 9 रुपया इसमें 40 रुपया 10 पैसा में 9 रुपया और जोड़ेंगे, तो अगर हम देखेंगे तो इस तरह से हमारा टोटल कितना हो जाएगा भाई। तो पहले 400 था, पहले हमारा एवरेज 400 था, तो इस तरह से अब टोटल करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा, 400 था पहले हमारा, ऐसे तो 400 बन रहा है पैसा। अब ये 10, अगर 10 व्यक्तियों का औसत निकालेंगे तो यहाँ पे 1 रुपया अधिक कर रहा था, क्योंकि 4 रुपया 10 पैसा, 40 रुपया 10 पैसा खर्च कर रहा था। अब ये जो 40 रुपया 10 पैसा है, इसी में तो ये 40 रुपया 10 पैसा इन 10 का होगा, इन 10 का एवरेज होगा, तो 10 पैसा लिए होंगे। तो जब ये 10 का एवरेज होगा भाई, 1 रुपया अधिक खर्च करेगा ना ये अपने भी तो 1 रुपया अधिक खर्च करेगा। अगर ये 10-10 पैसा लेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि 10-10 पैसा, समझिएगा एक बात को, ये 10-10 पैसा लेगा तो 10-10 पैसा 10 लोगों को देंगे तो वो 1 रुपया बना देगा। तो इसका ये टोटल 41 हो गया कि नहीं हो गया, कि ये अपने अगर ले लिया तो ये 41, और बाद बाकी 9 लोग बचे हैं उनके लिए भी 9 रुपया खर्च कर दे रहा है, यानी कि टोटल ये कितना कर रहा है, 40 रुपया ना करके 50 रुपया खर्च कर दे रहा है। कितना कर दे रहा है, 50 रुपये खर्च कर दे रहा है। टोटल पैसा 50 रुपये खर्च कर रहा है, 1 रुपया अपने लिए और 9 रुपया अपने दोस्तों के लिए। क्लियर है? तो 50 रुपया ये कर दे रहा है, और ये 9, अगर 50 रुपया ये कर दे रहा है मेरे दोस्त, 50 रुपया ये कर दे रहा है, और बाद बाकी 9 लोग कितना कर रहे हैं भाई, 40 रुपया कितना कर रहे हैं, 40 रुपया। तो 9 चौके 36, 9 गुणे 36, यानी कि ये 360 रुपया हो जाएगा। अब 360 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 410 रुपया आंसर। बात समझ में आई मैंने क्या, यही मैं बताना चाह रहा था कि देखिए अगर यहाँ पे लैंग्वेज पकड़ना है, लैंग्वेज 10 व्यक्तियों में 9 ने अपने भोजन पे 40 रुपया खर्च किए, शेष एक व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों के औसत से, इस लाइन को ध्यान से रखिएगा, औसत से 9 रुपया अधिक खर्च किया, औसत से 9 रुपया। अब जब औसत से कह दिया कि 10 व्यक्तियों के औसत से, तो 10 व्यक्तियों के औसत अगर निकालेंगे तो 10 व्यक्तियों का अगर औसत देखेंगे 9 रुपया अधिक खर्च किया, तो 40 तो ये हो गया, 360 ये हो गया। अब ये क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि 9 रुपया अधिक खर्च किया है, तो 9 रुपया अधिक खर्च करने का मतलब है कि 1 रुपया तो ये पहले से अपने में, 10वां व्यक्ति वो भी तो जुड़ रहा है, 10वां व्यक्ति 10 व्यक्तियों में वो भी तो जुड़ रहा है, तो 1 रुपया तो पहले से अपने में वो ऐड कर लिया होगा।
खर्च कर लिया होगा और शेष 1-1 रुपया अपने दोस्तों को दे दिया होगा कि लीजिए भैया। अब दे के वो क्या, तो टोटल उसका कितना खर्च हो गया, 50 रुपया हो गया। तो 50 हो गया और 40 लोगों को 360 रुपये वो किए, 50 40 360 प्लस 50 410 सवाल का आंसर हो जाएगा। ये लैंग्वेज दिमाग में बैठाइए, टियर 2 का क्वेश्चन है। इसी तरह से लैंग्वेज को ये सब घुमाते हैं। पेपर सेटर जो होता है इसी तरफ से लैंग्वेज को घुमाते हैं, बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं, उलझ कर आ जाते हैं। अब पॉइंटों में भी आंसर दे देगा ये, ऐसी बात नहीं। ऑप्शन में जब पता है क्या देगा, ऑप्शन में 409 डाल देगा, तरह से डालेगा गलत होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको देखना है। चलिए, 12 व्यक्तियों में पहले 11 व्यक्तियों का औसत 95 kg है। 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 kg अधिक है। 12वें व्यक्ति का वजन क्या है? 2015 टियर 2 में पूछा गया है। अब देखिए, 12 व्यक्तियों में पहले 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 kg है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो ये 11 लोग हैं इनका औसत वजन कितना है, 95 kg है। ठीक है, 12वें व्यक्ति का औसत वजन, जो लास्ट 12वां व्यक्ति है उनका औसत वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 kg क्या है, अधिक है। जो ये 12वां व्यक्ति है, जो ये 12वां व्यक्ति है, 12वां व्यक्ति है, 12वें व्यक्ति का 12 व्यक्तियों के औसत वजन से क्या हो रहा है, 33 kg क्या हो रहा है, अधिक हो जा रहा है। 33 kg क्या हो जा रहा है हमारा, अधिक हो जा रहा है। अगर ये 33 kg अधिक हो रहा है मेरे दोस्त, 33 kg क्या हो रहा है अधिक, तो 12वें व्यक्ति का औसत वजन बताना है। 12वें व्यक्ति का औसत वजन बताना है। तो अगर ये बताइए कि अगर ये 33 kg अधिक हो रहा है तो ये 33 kg 12 में बटा होगा। इन 11 को भी तो दिया होगा 33 kg। अगर एवरेज निकालें तो इनको भी दिया होगा कि नहीं दिया होगा। 11 लोगों को भी तो इस 33 में दिया होगा, तभी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब 11 लोगों को दिया होगा तभी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 11 में बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 होगा। अब जो ये हमारा 3 आया, अगर हम ये देखें कि 12वें व्यक्ति में 33 kg यदि, तो 12वें व्यक्ति का औसत वजन क्या होगा, 12वें व्यक्ति का औसत वजन क्या होगा, तो ये तो तीनों में बटा होगा, 3-3 kg, 3-3 kg तीनों में क्या होगा, बटा होगा। अगर ये 3-3 kg बटा होगा तो उस सिचुएशन में, उस 3 kg में, तो उस 3 kg में हम ये देखेंगे मेरे दोस्त, 3 kg में हम ये देखेंगे कि 11 दूनी 22, उस 3 kg में, इस 3 kg में क्या है, इस 3 kg में क्या है कि 11 में बटा है। और जो 2 kg है, 2 kg ये किसको दिया है, 12वें व्यक्ति को अगर निकाल दिया जाए तो 12वें वाले व्यक्ति में चला गया होगा 1 kg। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा 95 kg, देखिए मैं लैंग्वेज पकड़ के केवल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये जो 12 व्यक्तियों में 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 kg है, तो 12वें व्यक्ति का औसत वजन, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि 95 कितना है, 95 kg है, 95 kg है। हम इसको वैसे भी कर देंगे। अगर 95 kg है मेरे दोस्त, तो 95 और प्लस 95 तो उनका हो गया, 12वें व्यक्ति का औसत। अगर हम आपको ऐसे निकालें, पूरे 12 लोगों का लिख लेगा, देखिए 12 व्यक्तियों में पहले 11 का औसत वजन 95 है, तो 95 गुणा 11 कर देंगे, ये हमारा योग आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा योग आएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये हमारा क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। 12वें व्यक्ति का वजन, अगर मान लीजिए कि 12वां व्यक्ति का जो ये हमारा क्या हो गया, योग हो गया, तो देखिए 11 5 55 5, 11 5 55 5, कैरी 5, 11 9 99 99 100 हो गया, और 4 104 हो गया ना। बात हमारी समझ में आई। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, इसका योग हो गया 11 लोगों का। अब जब ये 11 लोगों का योग हो गया मेरे दोस्त, ये कितना हो गया, 11 लोगों का योग हो गया। अब कह रहा है कि 12वें व्यक्ति के वजन 12 व्यक्तियों के औसत से 33 kg अधिक है। अगर 12 व्यक्तियों का औसत देखें, ये तो हमारा योग हो गया, ये योग हो गया 11 का, तो 12 व्यक्तियों का औसत देखें
तो ये 11 लोगों का है, तो 12वां देखिए यहाँ पे, ये तो 12वां कॉमन होगा ना दोनों में, ये 12वां क्या होगा, कॉमन होगा। बात हमारी समझ में आ रही है, 12वां क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अगर ये 12वां कॉमन होगा, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन बता रहे थे ना, लाइट चली गई थी तो बताते हैं आपको। 12 व्यक्तियों में पहले 11 व्यक्तियों का औसत 95 kg है। 12वें व्यक्ति के वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 kg अधिक है, तो 12वें व्यक्ति का वजन क्या है। टियर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यही है। देखिए पहले हम देखेंगे कि ये 33 kg अधिक है, 33 kg अधिक है। ये 33 kg 11 लोगों में बटा होगा, 11 लोगों में बटा होगा, तो 11 लोगों में बटा होगा तो 33/11, यानी एक लोग 3-3 kg लिए होंगे ना, एक लोग कितना लिए होंगे, 3-3 kg लिए होंगे। जब ये एक लोग 3-3 kg लिए होंगे, जब एक लोग 3-3 kg लिए होंगे, तो अगर हम देखते हैं कि अगर 12 लोगों का तो देखिए पहले तो ये 95, 12वें व्यक्ति भी आएगा 95, उसका भी होगा, प्लस 33 kg उसका वेट होगा। बात समझ में आ रहा है, 33 kg वो ले लेगा अपना, 33 kg अधिक है तो उसका भी 33 kg आएगा, तो 95 और 33 कितना हो गया, 8, ये कितना हो गया, 9 3 12 128। ये जो हमारा 128 हुआ, ये हमारा एक्चुअल वेट नहीं है उसका। अब ये जो 3-3 kg ये बटा है, वो भी तो इसमें ऐड करेंगे। देखिए पहले 95 kg था, तो मैंने मान लिया कि 12 लोगों का अगर ये 3-3 kg इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सबको ले रहा है, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सबको ले रहा है तो सबको 3-3 kg दिया होगा कि नहीं दिया होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर 3-3 kg सबको दिया होगा, तो 11 वो तो 33 ये हो गया, ये कितना हो गया, 33 हो गया। 95 मैंने एक्चुअल मान लिया कि 12 लोगों का कितना है, 95 है, तो 95 इसको मान लिया। 33 kg मैंने ये ले लिया, ठीक, 33 kg हमारा ये वेट हो गया। तो अगर 33 और 95 देख रहे हैं, तो अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि 12वां व्यक्ति का जो है 128 अभी तो यहाँ तक आया, ठीक है। ये जो हमारा 128 वेट है, ये क्या एक्चुअल वेट है उसका, नहीं। क्यों नहीं है, ये मैं बताता हूँ कि जो ये 3 kg वेट है 11 लोगों में बटा है, जो ये 11 लोगों में 3-3 kg वेट बटा है, जो 3-3 kg वेट बता है, तो क्या 3 kg इसको भी तो मिला होगा, 3 kg इसको भी मिला होगा। 33 kg तो ज़्यादा है, 3 kg में ये भी आएगा, तो +3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 1 और 2 1 3 1 131 kg, ठीक है। एवरेज मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले क्या कर लेंगे कि ये 33 kg अधिक है, 11 लोगों में बांट दिया, तो मान लेंगे कि 12 उसका भी 95 kg पहले से होगा, 33 kg अधिक वो भी ऐड कर लेंगे, 128 हो गया। अब ये 3-3 kg जो बटा है वो इसे यहाँ ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। आगे देखते हैं आगे वाली क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए टियर 2 में क्वेश्चन पूछा गया था, शॉर्ट में मैंने इसको बताया है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड से। आगे देखिए, अगर क्वेरी होगी, पूछना होगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा फिर से, ठीक है। लॉन्ग टर्म में बता दूंगा, लॉन्ग मेथड जैसे होता है एक्स मान के। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है, अंतिम संख्या 20 है, तो पहली संख्या क्या होगी, यही पूछा है। पहली संख्या क्या होगा। 4 संख्या में पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 का औसत, पहले 3 का औसत 16 है, तो योग कितना होगा, 16 × 3 48 हो जाएगा। क्लियर। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 3 की औसत कितना है मेरा दोस्त, तो अंतिम 3 की औसत कितना है, 15 है, तो 15 3 कितना हो जाएगा, 15 3 45। अंतिम 3 का औसत कितना है, 15 3 45।
15 गुणे 3 बराबर 45। यहाँ से यहाँ तक का अंतर 3 है, 3 है। अब देखिए यदि अंतिम संख्या 20 है, अंतिम संख्या कितना है 20 है, अंतिम संख्या कितना है 20 है, तो मैं आपसे पूछूं कि अगर ये 4 संख्या दी गई है 1 2 3 4, ठीक है, तो अगर 4 संख्या दी गई है तो पहले 3 संख्या ये हो गई, ठीक है, लास्ट के 3 संख्या लास्ट के 3 संख्या ये हो गई, तो ये तो दोनों संख्या हमारी कॉमन हो रही है ना। अंतर किसके वजह से आ रहा है भाई, अंतर इन्हीं दोनों के वजह से आएगा। बात समझ में, पहली 3 संख्या का 48 हो रहा है, लास्ट के 3 संख्याओं का कितना हो रहा है 45 हो रहा है, लास्ट के 3 संख्याओं का 45 हो रहा है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या होगी, तो इसी जो ये वाली हमारी संख्या है, जो ये वाली हमारी संख्या है, इसी संख्या की वजह से हमारी क्या हो रहा है, इसी संख्या की वजह से डिफरेंस हो रहा है। तो लास्ट वाली 20 है तो उसमें क्या करेंगे कि 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23। सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक हमारी बात समझ में आई। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। चलिए देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 27 है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाती है। निकाली गई संख्या क्या है, ये चीज़ें बताना है, ठीक है। सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला मैं बता रहा हूँ, ब्लैक वाला कहाँ गया, ये है। जब पहला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने का एक तरीका बताया था कि सॉल्व करने का तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए ये 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत कितना है 27 है। इस तरह के क्वेश्चन को उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो संख्या कितनी बच गई 4। 4 संख्याओं का औसत कितना हो जा रहा है 25 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है मेरे दोस्त 25 हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर ये देखें तो ये यहाँ से कितने की कमी, तो -2 की कमी। कितने की कमी, -2 की कमी। यहाँ से ये देखें तो कितने की कमी, -1 की कमी। तो मैंने ये कहा था कि आप इसको उठाइए, इसमें मल्टीप्लाई करिए विद साइन, इसको उठाइए, इसमें मल्टीप्लाई करिए विद साइन, जोड़ के बता दीजिए। और एक चीज़ बताया कि देखिए औसत में निगेटिव में आंसर नहीं आता है, चीज़ें सारी क्या होती है पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये प्रेक्षण का औसत निकालते हैं तो एवरेज एक क्या होता है डेटा होता है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बताया था। अब जैसे मान लीजिए कि 5 दूनी 10, तो 5 गुणे -2, ठीक है, प्लस 25, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 25 गुणे -1 हो जाएगा, तो -10 प्लस यानी कि ये ओवरऑल -25 हो जाएगा, यानी कि -35, ठीक है। अब ये जो -35 आ रहा है ना, तो हम इसको अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में सारे हमारे पॉजिटिव ऑप्शन आते हैं, सारे क्या आते हैं पॉजिटिव ऑप्शन आते हैं। तो मैंने ये तरीका जो बताया था सॉल्व करने का, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस आ जा रहा है ना, कि माइनस की कमी हो रहा था, तो मैंने माइनस विद साइन मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी कमी हो रहा है तो विद साइन ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कमी हो रहा है कि बढ़ रहा है उसके अनुसार ही करेंगे। अब ये चीज़ें यहाँ से क्या करेंगे कि हम माइनस ख़त्म कर लेते हैं। एवरेज के क्वेश्चन करते समय यहाँ पे ये माइनस चीज़ें नहीं काउंट होता है, ठीक है ना, हम ओवरऑल पॉजिटिव बताते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 35। क्लियर हुई हमारी बात, ये आपको मेथड बताया था मैंने। नेक्स्ट देखिएगा, नौ प्रेक्षणों का औसत 35 है। 9 प्रेक्षणों का औसत 35 है। बाद में पता चला कि प्रेक्षण 81 को गलती से 18 पढ़ा गया और प्रेक्षणों का सही औसत बताएं। प्रेक्षणों का सही औसत क्या है बताएं। अगर 9 प्रेक्षणों का औसत देखा जाए तो 9 प्रेक्षणों का औसत कितना है 35 है, और बाद में पता चला औसत 35 है, और बाद में पता चला कि 81 बाद में पता चला कि 81 को गलती से 18 पढ़ा गया। 81 को गलती से कितना पढ़ा गया 18 पढ़ा गया, ठीक है। तो कितना कम पढ़ा गया, कितना कम पढ़ा गया, तो हमारा जवाब होगा कि 18 पढ़ा गया तो 81
ठीक है। 81 माइनस 18 कर देंगे, माइनस 18 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, 11 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो ये जो है हमको 60 कितना कम पढ़े थे, 60 कितना कम पढ़े थे। अब ये जो हमारा 60 है, ये जो हमारा 60 है, ये 69 में 63 कम पढ़े थे। तो 63 क्या होगा कि हमारा 9 में बटेगा। ये 63 कितना होगा 9 में बटेगा, तो 9 7 कितना हो जाएगा 63। बात समझ में आ रहा है ना। 9 में बटेगा तो एक एवरेज पे कितना, अब जो है अब हमारा जो एवरेज है, एवरेज पे कितना का अंतर जो है, इसका भी मैंने 9 से भाग लगा के एवरेज निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। ये 9 में बटेगा ना 63 तो 7 आएगा। तो पहले एवरेज 35 था, अब 7 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एवरेज। तो आपका आंसर होगा कि पहले तो एवरेज 35 था, बाद का एवरेज ये निकाल दिया तो 7 आ गया। तो 35 प्लस 7 कितना हो गया 42। इस सवाल का आंसर हो गया। बात समझ में आई मैंने कैसे लिखा, फिर से समझिएगा। देखिए 9 प्रेक्षणों का औसत 35 है, बाद में पता चला कि प्रेक्षण 11 को गलती से 18 पढ़ा गया। प्रेक्षणों का सही औसत बताएं। सही औसत बताना है तो जैसे मान लीजिए कि जहाँ 81 के स्थान पे 18 पढ़ा गया है तो वो तो 18 होगा ही होगा, वो 18 होगा ही होगा। बात समझ में आ रहा है। अब 18 तो मैंने काउंट कर लिया है, लेकिन 81 था तो 81 में से पहले 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 63 हो जाएगा। 63 हुआ। अब ये 63 हुआ तो 63 मैंने क्या किया कम पढ़ा था उसमें, 63 प्रेक्षण औसत निकाला था तो 63 क्या हो गया था हमारा कम हो गया था। तो 9 संख्या का प्रेक्षण है, कितने हैं 9 संख्याओं का प्रेक्षण है, तो 9 संख्याओं का प्रेक्षण और 63 कम हो गया तो 9 से भाग लगा देंगे तो 9 संख्याओं में औसत कितना हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा कि सर 7 हो जाएगा। अब उन 9 संख्याओं का जो पहले हमने औसत निकाला था वो तो 35 आया था, अगर उसमें ये 7 और औसत जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा नया औसत 42 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए वही तरह के क्वेश्चन है ये भी। 50 छात्रों की परीक्षा का औसत अंक 65 है, बाद में पता चला कि किसी छात्र का अंक 38 के बजाय 83 पढ़ा गया। 38 के बजाय क्या पढ़ा गया 83 पढ़ा गया, यानी 38 के बजाय 83 पढ़ा गया। तो सही औसत क्या है, सही औसत क्या है। तो हम सीधा क्या करेंगे कि पहले तो हमारा औसत कितना है 50 छात्रों का औसत, 50 छात्रों का औसत कितना है 65 है, छोड़ देंगे। बाद में पता चला कि 38 के जगह पर 83 पढ़ा गया, कितना अधिक पढ़ा गया तो 83 माइनस 38 इतना ही तो 13 में से 8 घटाएंगे कितना 83 है ना। हम 83 के छात्र में 38 के बजाय 83 जोड़ा गया, ठीक है ना। 38 के बजाय 83 जोड़ा गया तो 13 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 45, ठीक है। अब ये जो 45 है 45 ही हमारा क्या है बटा है। 50 लोगों में ये 45 क्या है बटा है, और ये अधिक हो गया था 45 तो इसको 50 से भाग लगा देंगे। 50 से भाग लगा देंगे तो औसत हो जाएगा 5 9 45 और 15 50.9 कितना हो जाएगा हमारा 0.9 हो जाएगा। अब देखिए हमारा एक्चुअल जो है एक्चुअल कितना है 65 है तो 0.9 घटा देंगे तो 10 में से 9 घटाएंगे 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा 64.1। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात हमारी समझ में आई। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। केवल लैंग्वेज आपको पकड़ में आ जाएगा। और ये इस तरह के क्वेश्चन बने हैं, इस तरह के क्वेश्चन क्या है बने हैं, लैंग्वेज पकड़ में आ जाए तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे सीधा सपाट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे क्या कह रहा है। 20 संख्याओं का औसत 35 है, बाद में पता चला कि 85 के स्थान पे गलती से 45 पढ़ा गया, ठीक है। ये मैं इस टाइप का क्वेश्चन क्यों ऐसा लिया हूँ समझिएगा मेरी बात को। ये क्वेश्चन इस बार के यूपीएसआई में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 35 है, सॉल्व। 20 संख्याओं का औसत क्या है 35 है, 35 है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि
एक स्टूडेंट का 85 को गलती से 45 पढ़ा गया। 85 को, भाई 85 नंबर पाया था 35, तो पता है कि एवरेज में कमी क्या होगी, कमी आएगी। तो 85 कितने की कमी आएगी ये देखें, तो 85 माइनस 35, ये 5 जीरो हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 50। अब ये 20 संख्या 20 लोगों में बटा हुआ है, कितने में बटा है मेरे दोस्त, तो 20 में बटा है। ये कितने लोगों में बटा है, 20 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पता चला कि 85 को 45 पढ़ा गया, तो घटा देंगे, 85 45 है ना, 45, ठीक है ना। तो 5 ये हमारा कितना हो जाएगा 40, ठीक है, 40 हो जाएगा। अगर ये 40 हो गया तो 40 हो गया तो 20 से 20 लोगों में बटेगा, तो 2, औसत में 2 की कमी आएगी। पहले औसत कितना था, नहीं, औसत क्या होगा, 45 पढ़ा गया था ना, 85 के स्थान पे 45, यानी कि कितने कम पढ़ा गया था, यानी कि औसत भी 2 कम पढ़ा गया होगा। औसत 2 कम पढ़ा गया होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा आज का। टाइप 4 तक मैं क्वेश्चन लेके चला आया हूँ, आपको बता दिया हूँ ये ट्रिक कैसे करना है। इस क्वेश्चन को आपको इतना चीज़ें लेके चला हूँ। अब ऐसा करिए कि टाइप 5वां 6वां एक में बताएंगे, 7 8 9, 5वां 6वां 7वां एक में बता देंगे, और 8 9 10 एक में बता देंगे, ठीक है ना। 15-15 क्वेश्चन का वो रहेगा, तो 15-15 क्वेश्चन का वो रहेगा। तो अच्छा, इसमें 4 ही क्वेश्चन था, हाँ ठीक है। तो 15-15 क्वेश्चन का रहेगा, लगभग आधे घंटे की वो वीडियो होंगी। आपका पूरा एवरेज का क्लियर कट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे दोस्त, आप ऐसा करिए कि इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों में अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फिर आपका फेसबुक है, ट्विटर अकाउंट है, सब पे आप लोग इसको शेयर करके फैलाइए कि एकदम बेसिक से चीज़ें बताया जा रहा है। जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, तो मैं मतलब कृत संकल्पित है आपका ये यूट्यूब चैनल। चीज़ों को क्या किया जाएगा कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़िए, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। हमारी बात समझ में आई, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।